नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडाइसिस। अगर ए एन की जीसीडी 1 है तो ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जब भी ए का ऑर्डर मॉडुलो एन फाइंड करना है तो उसकी जीसीडी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पावर होगी के, ये स्मॉलेस्ट पावर होगी के, उसको 1 बनाए। जैसे गुत्थुर में पढ़ते हैं ना कि उसकी स्मॉलेस्ट पावर अगर ई बनाए तो वो ए का ऑर्डर होता है, इसी तरह यहाँ पर भी है। अगर स्मॉलेस्ट पावर ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन हो जाए तो हम कहेंगे के इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर ए की जगह पे हम 2 लिख लें, 2 और 7 की जीसीडी 1 है तो हमने 2 का ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम पहले पावर 2 की 1 लिखेंगे तो दोनों बराबर आ गए, ये कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 की पावर 1 करेंगे, 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। अब 2 की पावर 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 4 होना चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों नंबर 7 से छोटे हैं। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे ये अगर आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब 2 की पावर 2 करते हैं तो भी 1 नहीं आ रहा। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 में से -1 7 बन जाएगा, तो 7 को डिवाइड कर देगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर 3 बन गया। ये स्मॉलेस्ट पावर आ गई ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया नहीं आया, फिर 2 से किया नहीं आंसर आया, 3 से करने से आ गया। इसका मतलब 2 की पावर अगर 3 करेंगे कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर 3 आ गया, मॉडुलो 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, इफ़ अगर 2 इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो n तो उनका सेम ऑर्डर होगा। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। मान लो के जो है ए का ऑर्डर है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये है बात। अब देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी पावर रेज कर सकते हैं, बोथ साइड पावर रेज कर दी। अब देखो ए की पावर के 1 के कॉन्ग्रुएंट है, चाहे इधर 1 को लिखो चाहे इधर लिखो, ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। 1 इधर लिख लिया, ए के इधर लिख लिया। अब ए के बी के कॉन्ग्रुएंट है, अब ए के बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रांसटिविटी लगी, बी के 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया मॉडुलो n। तो इसका मतलब अब के स्मॉलेस्ट पावर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब बी की भी ये के स्मॉलेस्ट पावर होगी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n बना रही है उसको। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर जो होएगा वो सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टू ये हो वेयर के इज ए मल्टीपल ऑफ 3। हमें पता है कि 2 का ऑर्डर मॉडुलो 7 3 है, तो अगर के भी 3 का मल्टीपल होगा तो भी के, अगर के की जगह पे 3 हम पुट कर देंगे तो 2 की पावर 3 की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, तो ये 1 का 1 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर के भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी अगर जो ऑर्डर हो उसका, और उसका कोई भी मल्टीपल उसकी पावर में लिखेगा तो भी आंसर 1 आएगा, मॉडुलो 7। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अगर इंटीजर ए का ऑर्डर के है मॉडुलो n, तो ए की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ के डिवाइड्स h, इन पर्टिकुलर के डिवाइड्स phi n। अगर ए का ऑर्डर के है तो इसका मतलब इस थ्योरम क्या है कि अगर ए को कोई भी पावर 1 बनाए तो जो ऑर्डर होता है उस पावर को डिवाइड करता है, जैसे ग्रुप थ्योरी में क्या था, वही सेम चीज़ है। तो और क्योंकि बाय आयलर थ्योरम क्या होती है कि ए की पावर phi n भी उसको 1 बनाती है, पर के तो ऑर्डर है, तो इन पर्टिकुलर के phi n को भी डिवाइड करेगा। तो कोई भी पावर ए को एच को ए की पावर करेंगे, उसको 1 बनाए, तो जो ऑर्डर होता है उस पावर को डिवाइड करता है। तो आयलर थ्योरम के में जो phi n है उसको भी के डिवाइड करेगा, क्योंकि ए की पावर phi n भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है। तो अब हमने इफ एंड ओनली पार्ट करना है, पहले ये पार्ट लेंगे और प्रूव करेंगे ये 1 है। सपोज कर लो के एच को डिवाइड करता है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन एच के का मल्टीपल है। तो क्योंकि अब ए की पावर के, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब है कि ए की पावर के करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा आंसर। तो हम बोथ साइड पावर जे रेज कर देंगे, ये ए के जे बन जाएगा, तो 1 की पावर जे तो 1 ही रहेगी। अब ए के जे को हम लिख सकते हैं ए एच,
कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n, यही हमने प्रूव करना था। अब कन्वर्स पार्ट है कि ये हमें गिवन है तो हमने शो करना है कि के एच को डिवाइड करता है। डिवीज़न एल्गोरिदम एच को हम के से डिवाइड कर देंगे बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, जो आर होगा के से छोटा होगा। ए एच एच की वैल्यू ये पुट कर देंगे, इनको अलग अलग करके लिख देंगे हम। उसके बाद ये हमें गिवन है और ये तो गिवन है, और ये के जो है ए का ऑर्डर है ये भी हमारे पास गिवन हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ए की पावर अच्छा है, यहाँ पर ए के की जगह पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ ए आर रह जाएगा, ये 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 कॉन्ग्रुएंट टू ए आर मॉड्यूलो एच। क्लियर। पर ये तो आर के से छोटा हो गया, वो 1 नहीं बना सकता क्योंकि के इज़ द स्मॉलेस्ट, जो ए की पावर के 1 बन रहा है वो स्मॉलेस्ट है। ए की पावर आर इसको 1 नहीं बना सकती, तो ये तभी बना सकते हैं अगर आर 0 हो। अगर आर 0 हो गया तो 1 हो गया, 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, दोनों सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो 0 बन जाएगा, डिफरेंस उसको n डिवाइड करता ही है। इसका मतलब आर को 0 होना पड़ेगा। अगर आर 0 हो जाएगा तो फिर के एच को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।